भगवत गीता ने कैसे बदला अरविंद के विचार? अरविंद के सपने में क्यों बार बार आते थे श्री कृष्ण भगवान? भगवान श्री कृष्ण आखिर क्या मैसेज देना चाहते थे? दोस्तों, अरविंद घोष के जेल के साथी थे भगवान श्री कृष्ण। जेल के कठोर समय में जब उनके साथ कोई नहीं था, तब भगवान कृष्ण जेल में आकर उनको समझाते थे। दोस्तों, देश की आजादी के लिए परेशान अरविंद घोष हमेशा जेल में भी अंग्रेजों के खिलाफ नई नई नीतियों का निर्माण करते रहते थे और उन नीतियों को बनाने में भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद भी करते थे। और एक समय के बाद श्री कृष्ण ने अरविंद घोष के सामने भविष्यवाणी की कि आने वाले 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होगा। दोस्तों, इतिहासकारों का तो ये कहना ही है कि अरविंद घोष को एक रात अचानक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और तभी से अरविंद घोष के सारे छोटे से बड़े कार्यों में भगवान खुद मदद करने लगे। अरविंद घोष को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जेल में अधिक पुस्तकें नहीं मिल सकी। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के गीता उपदेश को उन्होंने कई बार पढ़ा और समझा था, जिसके कारण उनके अंदर जेल में रहकर भी एक अलग तरह का जज्बा बनता रहा और उसी जज्बे के साथ वो अंग्रेजों के खिलाफ रणनीतियों को बनाते थे। सही समय आने पर जब उनको रिहाई मिली तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों को ध्यान में रखकर तथा गीता में बताई गई आत्मिक पद्धति को अपनाकर देश के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिससे भारत की आजादी की नींव मजबूत हो सके। हजारों लाखों नौजवानों के देश प्रेम की भाषा का पाठ पढ़ाया तथा खुद एक संत का जीवन अपना लिया और भगवान के दर्शन करने से उनके जीवन में ऐसे बदलाव आए कि उन्होंने एक गुरुकुल की भी स्थापना की ताकि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म को, ज्ञान को सही तरीके से जान सके, जो एक मजबूत दीवार बनी अंग्रेजों को भारत से भगाने की। जेल में रहकर उन चीजों को अनुभव किया जो उन्होंने इतनी पढ़ाई करने पर भी नहीं मिल सकी, क्योंकि गीता का लगातार पाठ करने से उनकी एक अलग ही एनर्जी रहती थी जो भारत में चल रहे विद्रोह और अंग्रेज शासन से परे थी। इसलिए उन्होंने जेल से बाहर आकर खुद को तो संत बनाया ही, साथ साथ देश प्रेम के लिए अनेक शांति प्रिय कार्य किए जो भारत की आजादी का अहम हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई भविष्यवाणी से उनके मन को संतोष हो गया था और उन्होंने सब कुछ त्याग कर अपना सारा समय साधना और कृष्ण भक्ति को दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने अपनी साधना पर ही ध्यान दिया और भगवान के द्वारा की गई भारत की आजादी पर गौर किया तथा साथ साथ अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी जोर देने लगे। तो दोस्तों, भले ही आजादी के लिए हजारों क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, उनका बलिदान भारत की आजादी में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन भगवान ने खुद ही भारत की आजादी का समय तय किया था। तो दोस्तों, ये थी भारत की आजादी में एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी जो समस्त सृष्टि का पालनहार है और उनका दर्शन भी हर किसी को नहीं होता। इसीलिए अपना कर्म करते रहें, क्योंकि भविष्य में क्या होना है ये तो भगवान ने पहले से ही तय किया है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही इतिहास और सनातन विषयक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।